कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो समन्वय समिति है, उसकी बैठक हुई। 5 विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इन विषयों को, जो कि वर्तमान परिस्थिति में हाल ही में जो संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं, उससे संबंधित जो हमारी सदस्यता अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान जो चलाया गया, उसकी सफलता हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी कार्यरत नेतागणों का, हमारे प्रखंडों के और जिला पदाधिकारियों का, कि सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस सदस्यता अभियान में भाग लिया और प्रदेश के अंदर में एक रिकॉर्ड मेंबरशिप करके कांग्रेस के विस्तारित होने वाले इस कार्यक्रम में एक भारी मदद की। इसका दूसरा चरण, जो कि 1 सितंबर से शुरू हुआ है, उस पर आगे में किस प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम को, सदस्यता अभियान को हर बूथ तक, 30,000 बूथ तक पहुंचाना है, उस पर गंभीर चर्चा हुई और उसकी रणनीति भी तय हुई है। उसको लेकर माननीय प्रकाश जोशी जी, जो हमारे पीआरओ हैं, वो भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। उनके साथ में अलग से विस्तार में चर्चा होगी। साथ ही साथ हाल ही में बहुत ही सफल हुए हमारे जो संवाद कार्यक्रम हैं, जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों जो हमारा चिंतन शिविर था, चिंतन शिविर के बाद हर एक डिविजनल स्तर पर हमारा संवाद कार्यक्रम हुआ 5 डिवीजनों पे, और उसके तत्पश्चात 24 जिलों पर यह संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और साथ ही साथ 14 अप्रैल को झारखंड के सभी प्रखंडों में 24 अप्रैल को झारखंड के सभी प्रखंडों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, उन्होंने भाग लेकर और इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो सदस्यता अभियान और आने वाले नियोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारी वहाँ निभा रहे हैं। प्रशासन और साथ ही साथ संगठन विस्तार संबंधित जो कार्यसूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बनाई गई है, उस पर आगे की चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज एक जो अति महत्वपूर्ण चर्चा जो आज के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में की गई, उसमें आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रमों पर हमें ज़्यादा जोर देना है, जिसमें निश्चित रूप से हर जिला स्तर पर जो सम्मेलन हुए हैं उसके सुझाव अनुसार वहाँ पर संगठन को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उस बारे में गतिशील होते हुए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन करना है, और साथ ही साथ पंचायत चुनाव के चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर उनके आगे आने वाले समय में उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी और संगठन के प्रति उनका विश्वास, इन विषयों को लेकर जून के महीने में एक सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है, जिसके बारे में विस्तार में 20 तारीख के बाद में विस्तार में इसकी जानकारी दी जाएगी। एक विषय और मैं बोलना चाहूँगा इससे पहले कि आप पूछें। प्रदेश में चल रही राजनीतिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्द ही इस विषय के ऊपर में स्थिति स्पष्ट होने की पूरी संभावना है, और कांग्रेस की ओर से इस गठबंधन सरकार को पूर्ण रूप से समर्थन जैसा रहा है वह कायम है, और यह मात्र एक भ्रम फैलाने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैर भाजपा सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, वहाँ पर इस प्रकार का एक भ्रम पैदाने की कोशिश की जा रही है। प्रमुख उद्देश्य यह है कि आज देश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो देश का हर नागरिक जानना चाहता है, पूछना चाहता है, केंद्र सरकार की नाकामी और उसके फेलियर्स के बारे में, चाहे वो बिजली की समस्या हो, उससे संबंधित महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, या साथ ही साथ देश में जिस प्रकार से जाति दंगे हो रहे हैं या वैमनस्यता फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए, अपने फेलियर्स के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, जहाँ जहाँ सरकारें प्रदेश की जनता के हित में, उनके भलाई के लिए कार्य कर रही हैं,
उसमें किसी न किसी प्रकार से अड़चने लाना, लोगों में भ्रम पैदा करना, लोगों के मनों में एक वहम पैदा करना कि ये स्थिति सरकार अस्थिर है। लेकिन मैं बतलाना चाहूँगा कि जहाँ तक झारखंड का मामला है, झारखंड में गठबंधन की सरकार बहुमत में है और मजबूती के साथ पूरे 5 वर्ष पूरे करने जाएगी। और इसमें कांग्रेस का एक गठबंधन के सहयोगी के रूप में जो भी सहयोग होगा, हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, देते रहेंगे और आगे भी देने का। लेकिन जो इसमें मामला आया है, चुनाव आयोग आप इन्वॉल्व हो गया और ऐसी स्थिति में संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जो मिला है, ऐसे में तो प्रतीत होता है उनसे जो पूछा गया है कि क्यों नहीं उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, एक तरह से इशारा है कि चुनाव आयोग की एक्शन का। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का अभी से अनुमान लगाना उचित होगा। संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमें देश के संविधान पर और जो भी कार्य प्रणाली, जो भी न्याय प्रणाली है, उस पर पूर्ण विश्वास है और निश्चित रूप से इन पूरी चीज़ों का ब्यौरा लेते हुए न्याय प्रणाली इस पर उचित निर्णय लेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और कोई भी चीज़ को और ज़्यादा अनुमानित रूप से करना, मुझे नहीं लगता कि आज ये सही समय इस प्रकार से बात है। बैकअप प्लान कोई है कांग्रेस का कि कांग्रेस बैकअप प्लान की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन की सरकार मेजॉरिटी में है और मजबूती से प्रदेश की जनता ने जो विश्वास जाहिर किया है, प्रदेश की जनता को अपनी सेवा प्रदान करेगी। सर, पिछली बार जब आए थे तो उस समय स्टेट की स्थिति थोड़ी दूसरी थी, अभी थोड़ी दूसरी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन है, बट देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन द स्टेट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। नहीं, मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा सा इसको मैं पूरा कर रहा था। तो सर, पिछली बार जब आप आए थे तो आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे, सीएमटी की बात हुई थी, आपने कुछ डिमांड्स रखे थे। अब वो चीज़ बरकरार है या अभी इस स्थिति में? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सतत संपर्क में हूं और जो विषय हमने दिया था उसके प्रति उनका सकारात्मक रुख है। आज के वर्तमान परिस्थिति में बाकी जो विषय चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, हमारा समन्वय बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय के अंदर में जिसे हम औपचारिक रूप से जाहिर करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो हमने बात कही थी, उसके बारे में जो भी चर्चा चल रही है उसका फाइनल निर्णय बहुत जल्दी सामने आएगा। सर, आपने जैसे कहा समन्वय सरकार मुख्यमंत्री के साथ आप संपर्क में हैं, इस पूरी घटनाक्रम पर क्या मुख्यमंत्री ने एक बार भी आपसे बात की है? निश्चित रूप से बात की। घटनाक्रम के ऊपर कोई विशेष विषय के ऊपर नहीं, प्रदेश में जो भी चल रहा है, जहां पर अगर उनको लगता है, मुझे लगता है, विषयों के ऊपर में आपसी संवाद शुरू है। हमारे जो संवाद का कार्यक्रम ही चल रहा है ऊपर से नीचे तक। जी नहीं, आज का ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोग्राम है उसके चलते हुए तीनों मंत्रीगण ने पहले से इन्फॉर्म करके, और इस बारे में वो नहीं रह पाएंगे, उसकी जानकारी पहले से थी। तो कोई आज के इस कार्यक्रम के चलते हुए नहीं, ये मीटिंग जो है ये हमारी आंतरिक कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां उनकी हैं, जहां पर सम्मेलन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं राव साहब, उनका स्वास्थ्य के संबंध में पहले से उनका कुछ मेडिकल अपॉइंटमेंट है। ईद का कार्यक्रम चल रहा है, ईद मिलन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर उपस्थित, जिसमें हम ही ने आग्रह किया कि पार्टी को रिप्रेजेंट करें माननीय आलमगीर साहब। तो तीनों मंत्री महोदय जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए कार्यरत हैं और आज की मीटिंग के बारे में जो भी सूचना है उनको दी गई। जो मुख्यमंत्री के पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री पर जो आरोप की सफाई है वो देंगे चुनाव आयोग, कांग्रेस का मोरल का ये अलाउ करता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लीज लिया, अपने परिवार के लोगों को लीज पे जो जमीन आवंटित की पत्नी के नाम पर, इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है? इतनी जल्दबाजी क्या है? उसके ऊपर निर्णय तो आजान दीजिए। नहीं, आपने कांग्रेस तो हो गया, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। ये विषय में मेरा बोलना उचित नहीं होगा। न्यायपालिका है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर में जांच पड़ताल कर रही हैं। जब उनका निर्णय आ जाएगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे। नहीं सर, मोरालिटी की बात कर रहे हैं। सिर्फ आरोप पे मोरल नहीं बताया जाता। कांग्रेस के विधायकों का हमेशा सरकार के प्रति रवैया असंतुष्ट रहा है। अगर ये फेरबदल होता है तो इसमें चुनौती नहीं है? कांग्रेस का विधायक दल एकजुट होकर पूर्ण रूप से एकमत से संगठन, हमारे जो गठबंधन की सरकार है उसके साथ है। मतभेद या उनकी जो कमियां या उनका दर्द है वो विषय अलग है, जो कि मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उसके बारे में कार्यरत है और उसका भी निवारण किया गया है।